नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अक्षय तृतीया के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही हुआ कि अक्षय तृतीया बहुत बड़ा दिन माना जाता है। शास्त्रों में इसका बड़ा ही विधिवत वर्णन किया गया है। मित्रों, अक्षय तृतीया 2021 में कब और किस दिन है और इस दिन किस किस प्रकार के कार्य करने चाहिए या कार्य किया जा सकता है और इस दिन किस कार्य को करने से जीवन में अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है, आइए इसको जानते हैं। अक्षय तृतीया का जो महान पर्व है वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस वर्ष 14 मई 2021 यानी कि शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया का महान पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसको अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अब अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है और बहुत बड़ा मुहूर्त इसको माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले क्या करना चाहिए जिससे जीवन के अंदर आने वाली बाधाओं से मुक्ति प्राप्त हो और भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। यह दिन भगवान नारायण का दिन होता है। इस दिन भगवान नारायण और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन भगवान नारायण और मां लक्ष्मी का पूजन जो भी मनुष्य शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करता है उसके जीवन के प्रत्येक समस्याओं से उसको छुटकारा प्राप्त होता है। अब इस दिन आपको करना क्या चाहिए कि भगवान नारायण और मां लक्ष्मी की सुंदर मूर्ति लेकर और साथ में यदि मूर्ति नहीं तो तस्वीर भी ले लें। सुंदर उनका स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रातः काल और उसके पश्चात आप दोनों का विधिवत पूजन करें, पंचामृत इत्यादि से स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद भगवान को सही पात्र में विराजमान करें, आसन के ऊपर विराजित करके और 1650 पूजन करें और पूजन के पश्चात संभव हो तो एक कार्य अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि बाधाओं से मुक्ति और धन धान्य की वृद्धि होगी। भगवान नारायण की प्रतिमा पर ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करते हुए 1000 तुलसी पत्र अर्पण करें जिससे जन्म जन्मांतर के पापों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी, निश्चित मानकर आप चलिए। उसके अलावा इस दिन और क्या क्या करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो इस दिन भगवान नारायण और मां लक्ष्मी का पूजन करने से अक्षय धन की प्राप्ति होती है। अक्षय का अर्थ आपको समझना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि जिस धन का कभी क्षय न हो यानी कि नाश न हो, वह अच्छे और बड़े कामों में सदुपयोग में लाया जा सके, ऐसे धन की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन सोना चांदी या कोई भी स्थिर कार्य किया जा सकता है। सोना चांदी खरीदने से आपके घर में धन धान्य और सोने चांदी की कमी कभी जन्म जन्मांतर तक नहीं होती है। उसके अलावा आप कोई अच्छा और बड़ा कार्य करना चाहते हैं, जैसे किसी मांगलिक व्यक्ति का, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, इस दिन विवाह करने से मांगलिक दोष का कुप्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। साथ ही गृह प्रवेश, वास्तु पूजन, उपनयन संस्कार, विवाह आदि के कार्य करना इस दिन अत्यंत शुभ फलदायक होता है। भूमि पूजन इत्यादि भी इस दिन करें तो वह कार्य बिल्कुल ही नहीं रुकता है। उसके अलावा वाहन खरीदना, किसी भी तरीके के सामग्री को जो बड़ा ऐसा कुछ हो जैसे गाड़ी हो, उसके अलावा घर हो, ऐसे चीजों की बुकिंग करनी हो या खरीदना हो, ऐसे कार्यों को करने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त तिथि मानी गई है। उसके साथ साथ में भगवान परशुराम की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। भगवान नारायण के छठे अवतार के रूप में अवतरित हुए थे भगवान परशुराम, इसलिए भगवान परशुराम का भी विधिवत पूजन करना अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। साथ ही त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन हुआ था। तो इस दिन अगर आपके कार्य में, व्यापार में, नौकरी में किसी भी तरीके की कोई भी बाधा अगर आ रही है तो निश्चित मानकर चलिए ऐसे शुभ मुहूर्त में अगर आप भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस दिन निश्चित ही भगवान का पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ संभव तो पीतांबर यानी पीला वस्त्र धारण करके पूजन करें तो निश्चित ही अनंत गुना
फल की प्राप्ति होगी। पितरों के प्रसन्नता हेतु इस दिन ब्राह्मणों को दान देना, भिखारियों को भिक्षा देना भी अत्यंत शुभ फल देने वाला रहता है। अक्षय तृतीया की तिथि की जो प्रारंभ का जो समय होगा वह शुक्रवार प्रातः यानी कि इस शुक्रवार के दिन प्रातः काल 14 तारीख को 5:23 से प्रारंभ होकर और शनिवार के दिन प्रातः काल 4:36 तक यह तिथि रहेगी। पूजा पाठ तो वैसे इस दिन पूरे दिन किया जा सकता है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह 11:24 से लेकर और 12:36 तक का शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त में किया हुआ कार्य अनंत गुना लाभ आपको प्राप्त होता है उस समय कार्य करने से। तो मित्रों, इस तरह से अक्षय तृतीया के दिन अपने कार्य में आ रही बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करें। भगवान नारायण और महालक्ष्मी की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। तो मित्रों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।